मिल गए बच्चों 18 फरवरी 2026 के हिंदी के पेपर के बच्चों रस छंद अलंकार। बच्चों आज की वीडियो में आप लोग को पूरे 6 नंबर बनने वाले हैं, तो सभी छात्रों से बच्चों गुजारिश करूंगा बच्चों आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ से आप लोग को पूरे पूरे 6 नंबर प्राप्त होंगे बच्चों। ये देखिए पेपर में लिया गया है बच्चों, करुण रस अथवा वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए बच्चों। ठीक। दूसरा आपसे कहता है कि उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए बच्चों। ठीक। तीसरा आपसे कहेगा दोहा अथवा दोहा छंद अथवा सोरठा छंद की लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। यहाँ से बच्चों आप लोग को पूरे कितने नंबर बनेंगे भैया? 6 नंबर के आपके क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके भी पेपर में बच्चों यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो आइए बच्चों एक एक क्वेश्चन का हम हाल देखते हैं भैया। ठीक है। तैयारी अच्छी से कीजिए बच्चों, ताकि आपका एग्जाम में नंबर पूरा आए। ठीक। तो बच्चों आइए हम देखते हैं भैया। चलिए भैया देखिए, तो बच्चों इसमें आपसे कह रहा कि करुण रस अथवा वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है बच्चों। ठीक है। याद रखना इसमें से सिर्फ सिर्फ बच्चों इसमें से दो में से आपको एक ही लिखना है बच्चों। आज बच्चों हम लेकर के आए हैं, ये देखिए करुण रस। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कॉपी में इसी तरीके से लिखना है, आपको पूरा नंबर बनेगा बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग बनाएंगे करुण रस, उसके बाद हेडिंग और बनाएंगे क्या बच्चों? परिभाषा। करुण रस की परिभाषा लिखेंगे क्या बच्चों? जब विभव कामा अनुभाव, जब विभव कामा अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। ठीक है। जब विभाव कामा अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक अस्थाई भाव से, तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस की क्या होती है बच्चों? उत्पत्ति होती है। तो उसे करुण रस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? करुण रस कहते हैं भैया। उसे क्या कहते हैं बच्चों? करुण रस कहते हैं। क्लियर? ये हो गया बच्चों। अब हम देखेंगे बच्चों क्या इसका उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? उदाहरण। तो मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण में क्या लिखेंगे? देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश। मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक। ये पहला एग्जाम्पल है बच्चों। सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखने के लिए आपसे कहता है, मैं आप लोग के लिए दो एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। अगर इन दोनों एग्जाम्पल में जो अच्छा लगे उसको आप लिख दीजिए बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, आप देखिए गीत सुने सुने होंगे, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ करके। चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के। ठीक। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों करुण रस की परिभाषा सहित उदाहरण बच्चों। ठीक। यहाँ से आप लोग को बच्चों इतना लिख देंगे तो पूरे 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट बच्चों जरूर रखिए। ठीक। आइए बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण लिखना है बच्चों। ठीक है। क्या लिखना है बच्चों? उपमा अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण। तो उसको भी बच्चों हम देखते हैं भैया। देखिए भैया, अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों क्या? आपका उपमा अलंकार। क्या लिखेंगे बच्चों? उपमा अलंकार। तो मेरे प्यारे बच्चों उपमा अलंकार में क्या लिखना है ये ध्यान में रखना। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों? जहां पर किसी एक व्यक्ति, जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना, या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर की जाए, समानता के आधार पर की जाए, समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति व वस्तु से की जाती है। एक बार पुनः रिपीट कीजिए करें बच्चों। देखिए, जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति व वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो वहाँ मेरे प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है बच्चों। इसका एग्जाम्पल हम बात करें, देखिए यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। आप लोग को ये एग्जाम्पल में जो अच्छा लगे उसको जरूर लिख दीजिए बच्चों। ठीक। पहला एग्जाम्पल है बच्चों क्या? फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आए हैं बच्चों, यह चांद सा रोशन चेहरा बालों सा रंग सुनहरा। यह चांद सा रोशन चेहरा
बालों सा रंग सुनहरा। बच्चों आप देख सकते हैं चाँद और सा रोशन चेहरा। ये देखिए यहाँ वस्तु और व्यक्ति की तुलना की जा रही है। ठीक है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। चेहरा और कलियां एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, तुलना की जा रही है। ठीक। अगला तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। चांद जैसे मुखड़े पे विदिया सितारा। चांद जैसे मुखड़े पे विदिया सितारा, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद बच्चों आपका चौथा लिखा है, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा गुण है मेरे यार में। ठीक। ये आपकी चौथा एग्जाम्पल रहा बच्चों। अगर इन चारों एग्जाम्पल में से बच्चों सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिखना है, आपको पूरा नहीं लिखना है। ठीक है। यहाँ से आपको पूरे नंबर बन जाएंगे 2 नंबर का। ठीक है। तो बच्चों ये भी आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से आप लोग को पूरे 2 नंबर क्लियर होने वाले हैं। ठीक। आइए बच्चों हम देखते हैं तीसरा प्रश्न इसमें बच्चों। ठीक। देखते हैं भैया। चलिए बच्चों देखते हैं तीसरा प्रश्न। बच्चों इसमें तीसरा आपसे कह रहा है कि दोहा छंद अथवा सोरठा छंद की का लक्षण परिभाषा सहित आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है। ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोग देखिए कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे ये। ठीक। तो हेडिंग बनाएंगे बच्चों आपका सोरठा, क्या बनाएंगे बच्चों, सोरठा। तो परिभाषा में बच्चों क्या लिखेंगे, देखिए यह अर्धे मात्रिक सम छंद है। यह अर्धे मात्रिक सम क्या है बच्चों, छंद है, जिसके प्रथम कहते हैं कि जिसके प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं, जिसके प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं, और उनमें 11 मात्राएं होती हैं। और उनमें कितनी मात्राएं बच्चों होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। गुरु लघु वर्ण होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बच्चों द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। यह मेरे प्यारे बच्चों दोहे का बिल्कुल क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। ठीक। ये हो गया आपका सोरठा की परिभाषा बच्चों। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, उदाहरण। उदाहरण बच्चों आप देखिए लिखा है, सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भरे, शरद सरोह सरोह नयने तुलसी भरे स्नेह जल तुलसी। ये देखिए। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आप लोग को पूरे नंबर 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। बच्चों इसकी मात्रा आप लोग लगा सकते हैं। देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 मात्रक, एक, ये दो, 1 1 2 1 ये। ठीक। इसको अगर गिनेंगे बच्चों, 1 2 3, 1 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 मात्रा हुई। ठीक है। फिर उसके बाद मन प्रमोद तन पुलक भर, इसमें भी आप गिन लीजिए 1 2 3, 2 5, 1 6, 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 मात्रा हो गई। ठीक। फिर आगे देखेंगे बच्चों आपका शरद सरोह नयन में आप लोग देखिए 1 2 3 4 2 6 2 8 8 2 10 1 11, 11 मात्रा हुआ। ठीक। फिर उसके बाद बच्चों आपका और क्या लिखा है, तुलसी भरे स्नेह जल तुलसी, 1 2 3 सॉरी 1 2 2 4, 4 1 5 2 7, 1 8 2 10 1 11 12 13, ये 13 मात्रा। ठीक। तो बच्चों ये रहा आपका सोरठा छंद की परिभाषा और उदाहरण सहित। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो बच्चों सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा। यहाँ से पूरे आपको बच्चों 6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग के लिए पूरा बेस्ट रहेगा बच्चों। ठीक। तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः।